हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायपार्शा विद एनएम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज, यानी कि जो हमारी बॉडी सेल्स के द्वारा जो CO2 प्रोड्यूस किया जाता है वो लंग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो मोस्टली 70% जो CO2 होता है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल लिविंग एट द सी लेवल, यानी जो ग्राउंड लेवल पे पीपल्स रहते हैं उनके पास में अबाउट 5 मिलियन RBC मिलती है, और वहीं जो हायर एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके पास में 8 मिलियन जो है RBC मिलती है। तो ये डिफरेंस जो इतना क्यों होता है, हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा क्यों देखने को मिलता है? तो इसका एक ही रीज़न होता है, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, O2 का लेवल जो है वो कम हो जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा RBC चाहिए होती है O2 को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओ। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन ऑफ अ ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, यानी कि RBC की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। एक पर्सन है जिसके पास में अनीमिया हो गया है, तो उसके पास में लार्ज इमेच्योर न्यूक्लियोटाइड एरिथ्रोसाइट है विदाउट हीमोग्लोबिन, यानी RBC है, उसके पास में हीमोग्लोबिन नहीं है। तो आप उसकी डाइट में ऐसा क्या दोगे जिससे आपकी वो सिम्टम जो है एलिवेट हो जाए, खत्म हो जाए उसका? तो एक ही ऑप्शन है, यानी आयरन कंपाउंड। आयरन कंपाउंड दोगे तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी, और हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल रहेगा तो O2 को बाइंड करके रखेगा, और नॉर्मली वो RBC को मेंटेन करके रखेगा, सर्वाइव करने में हेल्प करेगा ऑर्गेनिज्म को। तो फोर्थ ऑप्शन यानी कि आयरन कंपाउंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो हो कैसे होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का रिजल्ट है दैट इज मैट हीमोग्लोबिन। मैट हीमोग्लोबिन के कारण आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। जब ड्रिंकिंग और ईट करते हो आप लोट ऑफ नाइट्रेट, ये RBC को स्टॉप करते हैं टू डूइंग देयर नॉर्मल फंक्शन, यानी कि O2 को RBC बाइंड नहीं कर पाते हैं। और जब RBC O2 को बाइंड नहीं कर पाता है ना बेबीज़ के अंदर, तो उनकी बेबी की स्किन जो है ब्लूइश और ब्राउनिश कलर की हो जाती है, जिसको मैट हीमोग्लोबिन बोलते हैं। मैट हीमोग्लोबिन यानी कि एक ऐसा हीमोग्लोबिन जो O2 से बाइंड नहीं कर सकता। सो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि मैट हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंक्रीज्ड अस्थमैटिक अटैक इन सर्टेन सीजन आर रिलेटेड टू। अस्थमैटिक अटैक जो है वो किस कारण होता है? देखिए यहाँ पे रीजन लिखा रखा है कि अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। इट इज कॉज बाय फॉरेन एलर्जेंस एंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर पासिंग थ्रू इट। द पोलन ग्रेन प्रेजेंट इन एयर कैन कॉज अस्थमैटिक अटैक इन द सर्टेन सीजन। सो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप जब सीजनल पोलन को इनहेल कर लेते हो तो वो अस्थमैटिक अटैक जो है वो कॉज कर सकते हैं, बिकॉज अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, और वो इनहेलेशन जो फॉरेन पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स आप इनहेल करते हो एयर के साथ में, तब वो आपको देखने को मिल सकता है, या फिर तब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली। अब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में कब एरोबिकली कब मेटाबोलाइज होता है? क्रैब साइकिल के थ्रू किया जाता है, और क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है जो कि RBC में नहीं पाया जाता। तो यानी कि RBC जो है इसका करेक्ट आंसर है। RBC में जो है एरोबिकली ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है, ग्लूकोज CO2 में मेटाबोलाइज नहीं हो सकता एरोबिकली इन द RBC, बिकॉज वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो एब्सेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर डी यानी रेड ब्लड सेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस। एक ह्यूमन फीटस का हीमोग्लोबिन जो है क्या होता है? तो एक जो फीटस का हीमोग्लोबिन होता है उसके पास में सबसे ज़्यादा हायर एफिनिटी होती है फॉर O2 देन दैट ऑफ एन अडल्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब एफिनिटी की बात कर रही हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा फीटस की होती है, फिर एम्ब्रियो की होती है, देन आपकी अडल्ट ह्यूमंस की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजली टेंड टू अकर इन द प्लेन ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू हाई एल्टीट्यूड। देखिए सिमिलर क्वेश्चन आ गया जैसे हमने पहले किया था, कि जब एक प्लेन ड्वेलर्स होते हैं, जो मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले जो इंडिविजुअल होते हैं, वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो इनके पास में क्या क्या चेंजेस उनको देखने को मिलते हैं? तो देखिए, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज, RBC के सेल की साइज बढ़ेगा, RBC की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी, या इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट। सो RBC की क्या होती, RBC का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सेकंड और थर्ड जो है करेक्ट आंसर है, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड पे O2 कम हो जाता है, और O2 जब कम हो जाएगा तो क्या करता है, वो किडनी को ट्रिगर करता है, किडनी में इरिथ्रोपोइटिन जो है हार्मोन वो बनता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनेगा, वो बोन मैरो को जाएगा, बोन मैरो में इरिथ्रोपोइटिन जो है हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, उसकी सिंथेसिस को जो है वो ट्रिगर करेगा। तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी तो RBC का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और RBC का प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो आप इजीली जो है O2 को बाइंड कर सको। तो सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में RBC के बारे में क्या सही है? दे कैरी अबाउट 20 to 25% CO2, सही है। दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ O2, 99.5% ट्रांसपोर्ट नहीं करता RBC,
आपका 97% ट्रांसपोर्ट करता है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज आरबीसी जो होते हैं 20 से 25% CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं एस कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फिगर शो अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेबल A, B, C and D. सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है आप उनको ये देखना है। फर्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस लिंक। नहीं, गलत हो गया, बिकॉज ट्रैकिया में जो है एक लॉन्ग ट्यूब होती है लेकिन इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस लिंक वहाँ पे देखने को मिलती है। बी है, ये गलत हो गया। बी क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड क्वेश्चन अगेंस्ट द रबिंग। नहीं, ये भी गलत हो गया। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है वो आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है लंग के सरफेस पे, तो ये गलत हो गया। सी एक एल्वोलाई थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, बिकॉज एल्वोलाई जो है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, वहीं पे आपकी गैसेज एक्सचेंज देखने को मिलती है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ग टू ब्रीथ। यानी कि ब्लड में कौन सी गैस चेंज होगी जो कि आपको ब्रीथिंग करवाने के लिए मजबूर कर देगी जब आप ब्रीथ को होल्ड करते हो, तो दैट इज राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। जब CO2 की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी तो पार्शियल प्रेशर से CO2 को बढ़ जाता है ब्लड में, तो आपको फोर्स करेगी टू ब्रीथ, ताकि O2 जो है आप इनहेल कर सकते हो और CO2 को एक्सहेल कर दो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है द करेक्ट आंसर। रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल, अगर ब्लड का pH कम हो जाता है तो क्या होगा, ब्लड का pH कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन O2, बिकॉज pH जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू हीमोग्लोबिन एफिनिटी विद O2। ठीक है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होती है O2 उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो pH कम होगा तो एफिनिटी जो हीमोग्लोबिन की विद O2 वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से कौन सी डिसऑर्डर आपको होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एम्फाइसीमा जो है वो सिगरेट स्मोकिंग से देखने को मिलता है। एंड देन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।